जी नमस्कार, मैं ज्ञानेंद्र झा। मैनेजरल स्किल डेवलपमेंट की वीडियोस की कड़ी में आज आपके सामने मैं अपने दैनिक ज़िंदगी से जुड़े हुए जो मेरा निजी अनुभव होता है उसके आधार पर, तो आज का यह टॉपिक है कि अगर आप मैनेजर हैं, अगर आप टीम लीडर हैं, तो अपने टीम में या अपनी कंपनी में या अपने सराउंडिंग्स किसी दूसरे के विचारों को भी सुनिए। तो आज मैं अपनी एक सहकर्मी से बात कर रहा था और मैं उस महिला सहकर्मी को प्लानिंग, कैसे काम को कंप्लीट करे, क्या करना है, इसके बारे में उसे समझा रहा था, लेकिन वो बीच में बोल देती थी। मैंने उसे समझाया, बी फर्स्ट अ गुड लिसनर, देन यू शुड बी अ स्पीकर। तो दूसरों के विचारों को सुनिए। जब लोग बोलें तो पूरी तरह सुनिए। ज़्यादातर लोग तो कभी सुनते ही नहीं है। ज़्यादातर लोग को सुनने की आदत ही नहीं होती है। अगर आप सोचते हैं कि आप सब कुछ जानते हैं तो फिर आप गलत हैं। तो इस बात की संभावना बढ़ जाती है कि आप खुद की उधेड़-बुन में ही व्यस्त रहते होंगे और यह सोचने में भी कि आप कितने महान हैं कि सब कुछ जानते हैं। आप इसी सोचते रहने में इतना ज़्यादा व्यस्त होंगे कि आपके पास और किसी को सुनने की फुर्सत ही नहीं मिलेगी। लेकिन मैं जानता हूँ कि आप ऐसे नहीं हैं, क्योंकि आप एक मैनेजर हैं। कोई भी व्यक्ति, चाहे उसका पद या काम कितना ही छोटा क्यों ना हो, आपको कोई ना कोई बढ़िया सुझाव ज़रूर दे सकते हैं। लिफ्ट चलाने वाले, कार चलाने वाले, पार्किंग अटेंडेंट, कैंटीन स्टाफ, हाउसकीपिंग स्टाफ, सफाई कर्मचारी, इन लोगों से कभी बात किया है आपने? बात करके तो देखिए, क्या बेहतरीन सुझाव देते हैं वो। और सबसे महत्वपूर्ण बात, अपने टीम के कर्मचारियों की भी बात सुनिए आप। आखिर वही तो हैं जिन्हें अपने रिसोर्सेस और प्रोडक्ट्स के साथ आपको काम करवाना होता है, उन्हें करना होता है। वे आपके पास ही, आपके सामने कतार में मौजूद होते हैं। उनके पास विचार होते हैं, अच्छे विचार होते हैं, और हो सकते भी हैं, पॉसिबिलिटीज़ है। और हमको आपको उन्हीं विचारों को तो सुनना है। आपको हर छोटी छोटी बातों पर परामर्श लेने की ज़रूरत नहीं है। मैं ये नहीं कहता कि आप छोटी छोटी बातों पे उससे सलाह लीजिए, लेकिन बड़ी बातों पर, जहाँ पे आपको लग रहा हो कि कुछ एक्स्ट्रा जानकारी भी लेनी चाहिए, तो विचारों को लेने में तकलीफ़ क्या है? उनकी बातों को सुनने में हमारा क्या जा रहा है? कुछ नहीं। उनकी राय लीजिए, उनसे बात कीजिए, उनके विचार पूछिए, उनकी क्रिएटिविटी का, उनके नॉलेज का, उनकी रचनात्मकता का लाभ लीजिए। जाहिर है आप उन्हें सावधानी से यह जता देना होगा कि आप उनकी हर बात को सुन रहे हैं, लेकिन फैसला आप करेंगे। आप उनकी बात सुन रहे हैं, इसका यह मतलब नहीं कि आप उनके हर विचार पर अमल करेंगे। तो उसकी अपनी टीम में किसी की भी यह भावना अगर आती है कि मैं जो कह रहा हूँ आपको वो करना ही होगा, तो उसकी इस भावनाओं को वहीं पे कुचल दीजिए, तत्काल कुचलिए। आपको उनके सुझाव के अनुरूप काम करना ही होगा। यह भावना भयंकर होगा, बड़ा मुश्किल होगा। पहले सुनिए, फिर सुनी हुई बातों को अपने अनुभव और व्यावहारिकता के आधार पर अच्छे से विचार कीजिए, तब फैसला लीजिए। अगर आप उनकी दी गई जानकारी का जरा सा भी इस्तेमाल नहीं करते हैं तो फिर सुनने से कोई फ़ायदा नहीं है, फिर मना कर दीजिए, क्योंकि इससे वो बुरी तरह निराश हो जाएंगे। फिर वो सोचेंगे बॉस को अपने विचार बताने से क्या फ़ायदा, जब कुछ इसका होता ही नहीं है। तो उनका फिर कभी इस्तेमाल नहीं करेंगे। उनके मन में भावना है कि जाओ के भाड़ में जाओ, मुझे क्या लेना देना है, होते रहने दे यार, मैं क्या, मैं तो इस तरीके की फीलिंग आ जाएगी। आपको दूसरे के विचारों को सुनना चाहिए और यह कहिए कि बिना उनके विचारों को अमल किए हुए, ये कभी आश्वासन मत दीजिएगा कि तुम जो कहोगे मैं अक्षरशः वही पालन करूंगा और तत्काल उसको लागू कर दूंगा। बिल्कुल मत कहिएगा। ऐसे में आप उनकी सलाह के विपरीत काम भी कर देंगे, तब भी वो निराश नहीं होंगे। बहरहाल
उनको यह सोचने देना चाहिए कि आपकी जो रणनीति है उसमें उनके विचार भी शामिल किए गए हैं। मैं यह बात जानता हूँ, आप भी जानते होंगे। और जो मैनेजर्स हैं अपने अनुभव के आधार पर इस बात से मेरे से ताल्लुकात रखेंगे कि हर टीम का हर सदस्य अपने मैनेजर्स को किसी भी बारे में, किसी भी चीज़ के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी दे सकता है कि टीम में क्या या कंपनी में क्या गड़बड़ है, उसे बेहतर क्या बनाया जा सकता है, क्या गलत है, क्या सही है। अगर आप उसका लाभ लेते हैं, उससे सवाल पूछते हैं, अच्छे अच्छे सवाल, बिना किसी बायस्ड ओपिनियन के सुनते हैं या उस पर बात करते हैं, तो आप तत्काल ज़्यादातर मैनेजरों से बेहतर माने जाएंगे। और आपको बेहतर बनना है क्योंकि आप बेहतर हैं, और आपको बेहतरीन में से खुद को आंकना है क्योंकि आपको बेहतर बनना है। धन्यवाद।